दोस्तों आज मैं यहाँ कोई मोटिवेशन की बात करने नहीं आया हूँ, ना ही कोई एक्सरसाइज, ना डाइट की बात करने आया हूँ। सिर्फ एक सिंपल सवाल कि क्या इस बड़े से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर क्या हमारे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी ऑटो इम्यून डिसीज़, क्रॉनिक डिसीज़ के लिए क्या कोई रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं। चलिए चलते हैं अंदर बैठ के जानते हैं कि क्या रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बियॉन्ड द पेन। जो लोग मुझे आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कमल है और मुझे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का डायग्नोस 15 साल पहले हुआ था। दोस्तों आज इस YouTube चैनल को लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल में आप सभी ने जो मुझे सपोर्ट दिया, जो प्यार दिया, जो भरोसा दिखाया, उसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन इस 1 साल में कुछ चुनिंदा लोगों ने कुछ सवाल भी उठाए हैं। कमल जी, इन सब से क्या फायदा? वीडियो बनाने से क्या बदलेगा? जोशी जी, पिटीशन लिखने से होगा कुछ? आज मैं उन सवालों का जवाब देने आया हूं और आज मैं सिर्फ बात नहीं करूंगा, आज मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा। आज हम सिस्टम की रियलिटी सामने रखेंगे। दोस्तों, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ दर्द से नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान होता है गलत जगह से ट्रीटमेंट शुरू होने से, गलत डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने से। ज़्यादातर लोग जब दर्द में होता है तो वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं या न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं। एक्सरे, पेन किलर्स, इंजेक्शन, स्टीरॉइड्स और 1 साल, 2 साल, कभी कभी 3 साल इसी में बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस दोस्तों कोई बोन प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है और इस डिसीज का प्राइमरी स्पेशलिस्ट होता है रूमेटोलॉजिस्ट। आज भी हजारों पेशेंट को ये तक नहीं पता रूमेटोलॉजिस्ट होता कौन है। और ये पेशेंट की गलती नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर है। अगर हम इंडिया के 2 बड़े स्टेट की बात करें, पहला बिहार जैसे इतने बड़े स्टेट में सिर्फ 1 या 2 रूमेटोलॉजिस्ट अवेलेबल है, वो भी पटना शहर में। अगर बिहार के किसी भी पेशेंट को किसी भी कोने में एएस डायग्नोस होता है, अगर उसे पता भी है कि मुझे रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना है, तब भी उसको कभी कभी 1 या 2 या 3 महीने तक का भी वेट करना पड़ता है। और इसी कारण की वजह से या इसी वजह से भी हजारों लोग आज भी अपना ट्रीटमेंट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से ही करा रहे हैं। अब अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट, लेकिन सिचुएशन लगभग वही। अब मैं अपने शहर की बात करता हूँ और अपने शहर पे आता हूँ ग्रेटर नोएडा में। आपको दिखाता हूँ कैमरे के साथ, प्रूफ के साथ, रियलिटी के साथ। आप जो ये विशाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, ये दोस्तों ग्रेटर नोएडा का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। मैं ग्रेटर नोएडा में तब से रह रहा हूँ जब ये सब जगह लगभग जंगल हुआ करती थी। अगर इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं, तो इस हॉस्पिटल की नींव बहन मायावती ने रखी थी। उस वक्त इस हॉस्पिटल का नाम काशीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ करता था। 2013 में सरकार बदली, हॉस्पिटल का नाम बदला, ये मेडिकल इंस्टीट्यूट बना, एडवांस फैसिलिटीज का प्रॉमिस किया गया। आप मानेंगे नहीं, आज यहाँ से हजारों डॉक्टर ट्रेनिंग करके निकलते हैं। हजारों गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग डेली यहाँ से इलाज करा के जाते हैं। नाम बदला, इंस्टीट्यूट बना, मेडिकल कॉलेज बना और आज यहाँ एक सिंपल सा सवाल है, क्या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए रूमेटोलॉजिस्ट अवेलेबल है या नहीं? क्या कोई अवेयरनेस है या नहीं? चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। अंदर चल के एक बार रिसेप्शन में पता करते हैं
और आगे की जानकारी आपको देते हैं। ये हेल्प डेस्क है। बॉस मुझे कुछ इंक्वायरी करनी थी, हो जाएगी? मेरे को ना एक कोई रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अवेलेबल होंगे आपके यहाँ पर? हैं? ये जैसे ग्लास देख रहे हो ना, हाँ। पिलर के अगले ग्लास पे ना एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पे देख लीजिए, उस पे कॉपी बनवानी है 10 नंबर में से। एक बोर्ड देखा मैंने वहाँ पर, उसमें लिखा हुआ है हफ्ते में एक दिन बैठते हैं डॉक्टर, थर्सडे को। तो बस ये बैठते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स सिंपल बेड, अच्छा, एक दिन 2 दिन ऐसे बेड। वैसे इनका कस्टमर भी पता कीजिए। अच्छा, जैसे डॉक्टर का नाम पता करना हो तो ये सब हमारे पास 10 नंबर में। 10 नंबर में चलेंगे। हाँ, सही बात है। इसी लाइन में 10 नंबर। एक बार देखना ऊपर क्या बोला भैया। इसी फ्लोर में 10 नंबर। बॉस, ये कोई रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अवेलेबल है क्या आपके यहाँ पर? बृहस्पति को मिलते हैं। हाँ, बृहस्पति को। बृहस्पति को एक ही दिन बैठते हैं हफ्ते में? 2 से 3 एक ही घंटा? हाँ, हाँ जी, मतलब आप हफ्ते में एक दिन और 1 घंटा? हाँ? तो यार हफ्ते में एक दिन और 1 घंटा। डॉक्टर कौन होंगे पता है कुछ? डॉक्टर और भैया इसके लिए कार्ड वगैरह क्या बाहर से बनवाना पड़ेगा? 1 नंबर से? तो अगर मैं इस वीक का बृहस्पति का करवा लेता हूँ तो मिलेंगे, आएंगे ना कंफर्म? 2 से 3 हफ्ते में एक दिन 1 घंटा रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अवेलेबल है। किसी डॉक्टर के लिए स्लिप लेनी है तो यहीं से लेनी पड़ेगी? जी सर। तो अगर जैसे वो थर्सडे को आएंगी तो आज लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं तो उसी दिन लो सर, उसी दिन ले। पूरा स्टाफ लगा फिर अच्छा, कुछ आइडिया आपको? नहीं चार
तो दोस्तों आपने देखा, टेक्निकली यहाँ रेमेटोलॉजिस्ट लिस्टेड है, लेकिन सिर्फ एक दिन 1 घंटा एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसीज के लिए हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा। क्या इसे हेल्थ केयर प्लानिंग कहते हैं? ये डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है या मजबूरी है? जनरल क्वेरी करनी है, ठीक है जी। मुझे एक डॉक्टर के बारे में मतलब कुछ पूछना है, स्पेशलिस्ट के बारे में। रिसेप्शन कहाँ है यहाँ का? रिसेप्शन तो ओल्ड बिल्डिंग में है यहाँ पे। कहाँ है यहाँ मिलेगा? सामने वाली बिल्डिंग में। बाकी आप यहाँ बिल्डिंग पता कर सकते हैं। ये जो बैठे हुए हैं, सर एक जनरल इंक्वायरी करनी थी। कोई रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अवेलेबल होंगे आपके यहाँ शारदा में? अभी सर बता देंगे। रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हाँ, ओपीडी में मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी अवेलेबल हैं? बिल्कुल। मोबाइल नंबर? स्लिप कटानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? हाँ भाई, जहाँ डॉक्टर बैठते हैं न्यू बिल्डिंग चली जाइए, शारदा केयर, वहीं पे आप रिसेप्शन है, वहीं से न्यू बिल्डिंग है, जो ओल्ड बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग? न्यू बिल्डिंग में भी ओल्ड बिल्डिंग में, आप जहाँ जाना चाहिए वहाँ चलता है। ये बगल वाली बिल्डिंग में मिल जाएंगे? भैया ये ओल्ड बिल्डिंग का रास्ता ये है? रिसेप्शन का आया? रिसेप्शन ओपन। तो यहाँ कोई रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अवेलेबल है? जी रोमेटोलॉजिस्ट भैया ओपीडी में मिलेगा आपको। ओपीडी कहाँ ऐसे निकल के डी ब्लॉक है अवेलेबल वैसे शारदा में? पर्चा बनवाइए, आप ऐसे जा करके बिलिंग कराइए, 50 रुपये की किताब बनवाइए। 50 रुपये की किताब? उन्हें दिखाना तो पड़ेगा ना भैया। बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, मैं तो वही पूछ रहा हूँ। 50 रुपीज़ का पर्चा कटा के बोलिए। आपने क्या बताया इस साइड? ऐसे चलेगा ना, बिलिंग करा करके उस पे लिख देंगे कि कहाँ पे मिलेगी, कौन सा फ्लोर है, कौन सा बिलिंग डिपार्टमेंट कहाँ है आपका? इधर से ऐसे जाइए, एम्बुलेंस। ओपीडी की स्लिप कहाँ कटती है? अंदर चले जाओ ऐप पर। एक्सक्यूज मी सर, कोई रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अवेलेबल होंगे क्या? रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर? हाँ, ऑटो वाले देखेंगे। ऑर्थोपेडिक रोमेटोलॉजिस्ट नहीं है? रोमेटोलॉजिस्ट इधर तो मिल गए, लेकिन शारदा केयर में आप एक बार चले जाओ, वहाँ पता कर लो, वहाँ बैठ दो। शारदा केयर कहाँ है? बस ये क्या आयुष्मान के लिए क्या स्पेशली क्या? ये वाला काउंटर? मतलब यहाँ लेकिन रोमेटोलॉजिस्ट नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों अब तक आपने देखा, एक ही कैंपस के अंदर एक ही बीमारी के लिए अलग अलग काउंटर पर अलग अलग जवाब, और यहीं पर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी और भी खतरनाक जानलेवा हो जाती है। रॉन्ग ट्रीटमेंट, डिले इन डायग्नोसिस, 1 साल 2 साल 3 साल बर्बाद होने के बाद
जब तक पेशेंट सही जगह रोमेटोलॉजिस्ट के पास अपनी ऑटो इम्यून डिसीज को लेके पहुंचता है, तब तक डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। ये बात सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं है, ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के लिए भी है, ये रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के लिए भी है, और ये सभी डॉक्टर कम्युनिटी के लिए भी है। अब जो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं वो शारदा केयर से जुड़ा है। ये कैंपस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और दोस्तों, जो वहाँ कहा गया वो सिर्फ पेशेंट को नहीं, यकीन मानिए वो सिर्फ पेशेंट को नहीं, डॉक्टर को भी शॉक कर देगा, इनफैक्ट सोचने पे मजबूर कर देगा। पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ये हमारी बीमारी की अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। टेक केयर, बाय बाय।